ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज 1983 की तीसरी अव्यक्त मुरली है। आज की मुरली का विषय है व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्प चलाओ। जब हमें समर्थ संकल्प चलाने हैं तो छोड़ना भी किसको है? व्यर्थ संकल्प। ऐसे संकल्प हमको नहीं करने जिनकी हमें जरूरत नहीं। हमें व्यर्थ संकल्प नहीं करने। हमें एक एक संकल्प बाबा की श्रीमत के अनुसार समर्थ करना, सोच कर करना है। जो जरूरी है वही करना है। ये बाबा ने 9 जनवरी 1983 को मुरली चलाई। आज बाप दादा सभी सिक्की लदे बच्चों से मिलन मनाने के लिए विशेष आए। आज बाप दादा सभी सिक्की लदे बच्चों से मिलन मनाने के लिए विशेष आए। कहां से आए हैं? परम धाम से। डबल विदेशी बच्चे मिलन मनाने के लिए, डबल विदेशी बच्चे मिलन मनाने के लिए सदा इंतजार में रहते हैं। विदेशी बच्चे बाबा से मिलन मनाने के लिए सदा इंतजार में रहते हैं। तो आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों से एक एक की विशेषता की रूह रियान करने आए कि एक एक बच्चे में क्या क्या विशेषता है उसे देखने के लिए आए। एक एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता है। कहां संख्या ज्यादा है और कहां संख्या कम होते भी अमूल्य रतन, विशेष रतन थोड़े चुने हुए होते भी अपना बहुत अच्छा पार्ट बजा रहे। ऐसे बच्चों के उमंग उत्साह को देख, बच्चों की सेवा को देख बाप दादा हर्षित होते। विशेष रूप में विदेश के चारों ओर के, विदेश के चारों ही कोनों में बाप का प्रत्यक्ष करने का प्लान प्रैक्टिकल करने में अच्छी सफलता को पा रहे। सर्वधर्मों की आत्माओं को बाप से मिलने का प्रयत्न अच्छा कर रहे। सर्वधर्मों की आत्माओं को बाप से मिलने का प्रयत्न अच्छा कर रहे हैं। सेवा की लगन अच्छी है। अपनी भटकती हुई आत्मा को ठिकाना मिलने के अनुभवी होने कारण औरों के प्रति भी रहम आता है। औरों के प्रति भी रहम आता है। जो भी दूर दूर से आए हैं उन्हों का एक ही उमंग है कि जाना है और अन्य को भी ले जाना, औरों को भी ले जाना। इस दृढ़ संकल्प ने सभी बच्चों को दूर होते भी नजदीक का अनुभव कराया। इसलिए सदा अपने को बाप दादा के वर्षे के अधिकारी आत्मा समझ चल रहे हैं। कभी भी किसी व्यर्थ संकल्प के आधार पर
अपने को हलचल में नहीं लाओ। कभी भी किसी व्यर्थ संकल्प के आधार पर अपने को हलचल में नहीं लाओ। कल्प के पात्र हो। अच्छा, आज तो पार्टियों से मिलना है। पहला नंबर मिलने का चांस अमेरिका पार्टी को मिला है, तो अमेरिका वाले सभी मिलकर सेवा में सबसे नंबर 1 कमाल भी तो दिखाएंगे ना। अभी बाप दादा देखेंगे कि कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़े ते बड़े वीआईपी कौन ले आते हैं। वीआईपी कौन ले आते हैं। नंबर 1 वीआईपी कहां से आ रहे हैं? अमेरिका से। वैसे तो आप बाप के बच्चे वीआईपी हो, वीआईपी हो। आप सबसे बड़ा तो कोई भी नहीं, लेकिन जो इस दुनिया के वीआईपी हैं, उन आत्माओं को भी संदेश देने का ये चांस है। इन्हों का भाग्य बनाने के लिए ये पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि वे तो अपने को इस पुरानी दुनिया के बड़े समझते। वो तो समझते हैं हम इस पुरानी दुनिया में सबसे बड़े हम हैं, तो छोटे छोटे कोई प्रोग्राम में आना वे अपना रिगार्ड नहीं समझते। इसलिए बड़े प्रोग्राम में बड़ों को बुलाने का चांस है। वैसे तो बाप दादा बच्चों से ही मिलते और रूह रूहान करते, विशेष आते भी बच्चों के लिए हैं। फिर ऐसे लोगों का भी उलाना ना रह जाए कि हमारे योग्य निमंत्रण नहीं मिला। इस उलाने को पूरा करने के लिए ये सब प्रोग्राम रचे जाते हैं। बाप दादा को तो बीच बच्चों से प्रीत है और बच्चों को बाप दादा से प्रीत है। अच्छा, सभी डबल विदेशी तन से और मन से संतुष्ट हो। थोड़ा भी किसी को कोई संकल्प तो नहीं है, कोई तन की व मन की प्रॉब्लम है, शरीर बीमार हो, लेकिन शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब ना हो। सदैव खुशी में नाचते रहो, तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को भी चलाओ, तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी। खुशी है, दुआ और एक्सरसाइज है। दवाई तो दुआ और दवा दोनों होने से सहज हो जाएगा। एक बच्चे ने कहा, रात को नींद नहीं आती। आप में से कोई है जिसको नींद नहीं आती हो?
सबको नींद आ जाती है? हाँ जी भाई जी। चलो सुन लो, फिर भी क्या इलाज है, ना आए नींद तो उसको बता देना। सोने के पहले योग में बैठो तो फिर नींद आ जाए। योग में बैठने समय बाप दादा के गुणों के गीत गाओ तो खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। खुशी के बिना सिर्फ ये प्रयत्न करते हो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो इस मेहनत के कारण दर्द भी फील होता है। क्या समझ में आया? योग में बैठने समय बाप दादा के क्या करो, गुणों के गीत गाओ तो खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। खुशी के बिना, यदि आपको खुशी नहीं है और बाबा को याद करने बैठ गए तो सिर्फ ये प्रयत्न करते हो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो इस मेहनत के कारण दर्द भी फील होता है। कईयों की शिकायत आती है, भाई जी हम बाबा की याद में बैठते हैं ना, मेरे सिर में दर्द हो। तो क्या करना चाहिए हमें, सिर दर्द ना हो हमें, उससे क्या बताएंगे हम? क्या बताओगे उसको? कोई आपको शिकायत करे मेरे को सिर दर्द होता है बाबा की याद में बैठने पर, उसे क्या बताओगे? भाई जी, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है ना, कई बार ना देखा है मैंने कि बाबा के बच्चे ना वो ना जबरदस्ती ना फोरहेड पे, जहाँ पे कुछ आत्मा का निवास है, वो ना वहाँ पे कंसंट्रेट करना कोशिश करते हैं कि वो दिखे। तो जब हम जोर जबरदस्ती उसको देखना चाहते हैं, आत्मा को तो मैं नहीं दे सकती, मुझे तो फील करना है, एक्सपीरियंस करना है, महसूस करना है, तो फिर से दर्द होता है। मतलब शुरू में जब मैं भी ऐसे करती थी, जब मैंने आप कोई आएगा उसको आप क्या बताओगे? उसको दर्द नहीं है, अब आपको क्यों दर्द नहीं होता शेयर करो। पहले होता था, अब क्यों नहीं होता, ऐसा क्या हो गया है अब? एक्चुअली एक्चुअली हर रोज मैं आत्मा हूँ समझ के काम करना है, बाबा की श्रीमत पे चलना है, यही याद है, यही योग है। ऐसा नहीं है कि बैठ के बस उसको कॉन्सेंट्रेट करते रहना, जबरदस्ती देखने की कोशिश करना है अपने आप आत्मा, तो फिर सर दर्द होगा। चलो बाबा क्या कहते उसको सुनो, उसको अपने ध्यान से नहीं सुनो। योग में बैठने समय बाप दादा के गुणों के गीत गाओ तो खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। खुशी के बिना सिर्फ ये प्रयत्न करते हो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो इस मेहनत के कारण दर्द होता है, दर्द भी फील होता है। खुशी में रहो तो दर्द भूल जाएगा। आप बताओ अब क्या कहोगे? अब क्या कहोगे कि उसका दर्द ठीक हो जाए? बाबा ने तो कहा है ने खुशी जैसी खुराक नहीं। हाँ तो उसे क्या सिखाओगे? तो सब अच्छा हो जाए। खुशी जैसी खुराक नहीं, ये तो ठीक है, उससे क्या सिखाओगे ताकि उसको सिर का दर्द ना हो? हाँ तो वो खुशी में रहेंगे तो वो दर्द नहीं होगा।
हाँ, उसको बताना है कि खुशी कैसे मिलेगी, उसको वो विधि बतानी है कि उसको खुशी कैसे मिलेगी। उसको खुशी मिलती होती तो उसे दर्द ना होता। उसे ये बाबा की सिखाना है। हाँ याद जी, में बैठने का, हाँ जी, और रात को बाबा की याद में बैठने का, और बाबा की दी हुई सब बातें याद करने का। हाँ, उनके गुण, उनकी शक्तियां, कौन मिला, क्या है वो, उसके मिलने से मुझे क्या क्या प्राप्तियां होनी है। और जब तक हम उन गुणों का वर्णन नहीं करेंगे, परमात्मा से हमको क्या मिलना है, क्या बन जाएंगे, वो हमें बैठकर मंथन करना है। ठीक है कि नहीं? तो उससे जो है हमें खुशी मिलेगी, दर्द नहीं होगा। कोई भी बात में किसी को भी कोई क्वेश्चन हो, या छोटी सी बात में कब कंफ्यूज भी जल्दी हो जाते हो, तो वे छोटी सी बात फौरन स्पष्ट करके आगे चलते चलो। ज्यादा सोचने के अभ्यासी नहीं बनो। जो भी सोच आए, जो भी सोच आए, उसको वहां ही खत्म करो। एक सोच के पीछे अनेक सोच चलने से फिर स्थिति खराब हो जाती है, शरीर दोनों पर असर पड़ता है। सोच चलने से फिर स्थिति और शरीर दोनों पर असर पड़ता है। इसलिए डबल विदेशी बच्चों को सोचने की बात पर डबल अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि अकेले रहकर सोचने के नेचुरल अभ्यासी हो, तो वे अभ्यास जो पड़ा हुआ है, इसलिए यहां भी छोटी छोटी बात पर ज्यादा सोचते, तो सोचने में टाइम वेस्ट जाता और खुशी भी गायब हो जाती और शरीर पर भी असर आता। इसके कारण फिर सोच चलता है। इसलिए तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए सोचो कब, सोचो कब। अगर सोचना ही है तो ज्ञान रत्नों को सोचो। व्यर्थ संकल्प की भेंट में समर्थ संकल्प चलता है कि मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता, योग लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं, ये है व्यर्थ, ये है व्यर्थ संकल्प। उनकी भेंट में समर्थ संकल्प करो, याद तो मेरा स्वधर्म है। बच्चों का धर्म ही है बाप को याद करना। क्यों क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। मैं योगी नहीं, मैं योगी नहीं तो और कौन बनेगा? मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूं, तो व्यर्थ के बजाय इस प्रकार के समर्थ संकल्प चला। मेरा शरीर चल नहीं सकता, व्यर्थ संकल्प नहीं चला। इसके बजाय समर्थ संकल्प ये है कि इस अंतिम जन्म में बाप ने हमको अपना बनाया है। कमाल है। बलिहारी इस अंतिम शरीर की, जो इस पुराने शरीर द्वारा जन्म जन्म का वर्षा ले लिया। दिल शिकस्त के संकल्प नहीं करो, लेकिन खुशी के संकल्प करो। वाह, मेरा पुराना शरीर
जिसने बाप से मिलने के निमित्त बनाया, वह कर चलाओ। जैसे घोड़े को प्यार से हाथ से चलाते हैं तो घोड़ा बहुत अच्छा चलता है। अगर घोड़े को बार बार चाबुक लगाएंगे तो और ही तंग करेगा। ये शरीर भी आपका है। इनको बार बार ऐसे नहीं कहो कि ये पुराना बेकार शरीर है। ये कहना जैसे चाबुक लगाते हो, खुशी से बलिहारी गाते आगे चलते रहो। फिर ये पुराना शरीर कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, बहुत सहयोग देगा। कोई ने कहा प्रॉमिस भी करके जाते हैं फिर भी माया आ जाती है। बाबा, हम प्रॉमिस भी करके जाते हैं फिर माया आ जाती है। माया से घबराते क्यों हो? माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी एक रस स्थिति में रहने का पाठ पढ़ाती है, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराती है। माया को उस रूप में नहीं देखो। माया आ गई घबरा जाते हो, लेकिन समझो कि माया भी हमारी सहयोगी बन बाप से पढ़ा हुआ पाठ पक्का कराने के लिए आई। माया को सहयोगी के रूप में समझो, दुश्मन नहीं। पाठ पक्का कराने के लिए सहयोगी है तो आपका अटेंशन सारा उस बात में चला जाएगा। फिर घबराहट कम होगी और हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान बन जाएंगे। तो माया से घबराओ नहीं। जैसे छोटे बच्चों को माँ बाप डराने के लिए कहते हैं हवा आ जाएगा, आप सब ने भी माया को हवा बना दिया। वैसे माया खुद आप लोगों के पास आने में घबराती, लेकिन आप स्वयं कमजोर हो, माया का आह्वान करते हो, नहीं तो वो आएगी नहीं। आप खुद माया को बुलाते, बहुत दिन हो गए, चलो आ जाओ। वह तो विदाई के लिए ठहरी हुई है, वो भी इंतजार कर रही है कि हमारी लास्ट डेट कौन सी है। अब माया को विदाई देंगे या घबराएंगे? माया को विदाई देंगे या घबराएंगे? क्या करेंगे? डबल विदेशियों की ये एक विशेषता है, उड़ते भी बहुत तेज है। विदेशी उड़ते भी बहुत तेज है और फिर डरते हैं तो छोटी सी मक्खी से भी डर जाते। एक दिन बहुत खुशी में नाचते रहेंगे और दूसरे दिन फिर चेहरा बदली हो जाएगा। इस नेचर को बदली करो। इसका कारण क्या है? इन सब कारणों का भी फाउंडेशन है सहन शक्ति की कमी। सहन शक्ति की कमी। सहन करने के संस्कार शुरू से नहीं है, इसलिए जल्दी घबरा जाते हो। स्थान को बदलेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल लेंगे, अपने को नहीं बदलेंगे।
भाई जिनसे तंग हो उनको बदलना है, खुद को नहीं बदलना, उनसे अपने आप को दूर नहीं करना, हमें स्वयं बदलकर उनको बदलना। ये जो संस्कार है वो बदलना है, मुझे अपने को बदलना है, स्थान को व दूसरे को नहीं बदलना, लेकिन अपने को बदलना है। ये ज्यादा स्मृति में रखो, समझा? अब विदेशी से स्वदेशी संस्कार बना लो। विदेशी से क्या करो? स्वदेशी संस्कार बना लो। सहनशीलता का अवतार बन जाओ। जिसको आप लोग कहते हो अपने को एडजस्ट करना है, किनारा नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। हंस और बगुले की बात अलग है, उन्हों की आपस में खिटखिट, वे भी जहां तक हो सके उसके प्रति शुभ भावना से ट्रायल करना अपना फर्ज है। कई ऐसे भी मिसाल हुए हैं जो बिल्कुल एंटी थे, लेकिन शुभ भावना से निमित्त बनने वाले से भी आगे जा रहे हैं। तो शुभ भावना फुल फोर्स से ट्रायल करनी चाहिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर डायरेक्शन लेकर कदम उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसे किनारे कर देने से का डिससर्विस भी हो जाती है। किनारा कर देते हैं तो नाराज हो जाते हैं, बोलते नहीं है, बातचीत नहीं करते हैं, तो फिर वो डिससर्विस हो जाती है, वो छोड़ करके चले जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आने वाली ब्राह्मण आत्मा की कमी होने के कारण, उसमें कोई कमी है, अन्य आत्माएं भी भाग्य लेने से वंचित रह जाती। इसलिए पहले स्वयं ट्रायल करो, पहले स्वयं ट्रायल करो, फिर अगर समझते हो ये बड़ी प्रॉब्लम है तो निमित्त बनी आत्माओं से वेरीफाई कराओ। फिर वे भी अगर समझती है कि अलग होना ही ठीक है, फिर अलग हुए भी तो आपके ऊपर जवाबदारी नहीं रही। आप डायरेक्शन पर चले, फिर आप निश्चिंत। कई बार ऐसा होता है जोश में छोड़ दिया, लेकिन अपनी गलती के कारण छोड़ने के बाद भी वे आत्मा खींचती रहती है, हमारी बुद्धि को खींचती रहती है। बुद्धि जाती रहती है, ये भी बड़ा विघन बन जाता है। ये भी क्या बन जाता है? बड़ा विघन बन जाता है। ये भी बड़ा विघन बन जाता है। तन से अलग हो गए, लेकिन
मन का हिसाब किताब होने के कारण खींचता रहता है। इसलिए निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई करा, क्योंकि ये कर्मों की फिलॉसफी है। ये क्या है? ये है कर्मों की फिलॉसफी। जबरदस्ती तोड़ने से भी मन बार बार जाता रहता है। कर्म की फिलॉसफी को ज्ञान स्वरूप होकर पहचानो और फिर वेरीफाई कराओ। फिर कर्म बंधन को ज्ञान युक्त होकर खत्म करो। ज्ञान युक्त होकर खत्म करो। बाकी ब्राह्मण आत्माओं में हम शरीक होने कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टक्कर होता है। लेकिन इसमें विशेष बात ये सोचो कि जो हम शरीक हैं उनको निमित्त बनाने वाला कौन? जो हम शरीक हैं, जो हमारे साथी हैं, शरीक माना हमारे साथी, जो ब्रह्मा कुमार बने हैं और इतना ऊंच आगे बढ़ रहे हैं, उनको बनाने वाला कौन? उनको नहीं देखो, फलाना इस ड्यूटी पर आ गया, फलानी टीचर हो गई, नंबर 1 सर्विसेबल हो गई। लेकिन ये सोचो कि उस आत्मा को निमित्त बनाने वाला कौन? चाहे निमित्त बनी हुई विशेष आत्मा द्वारा ही उनको ड्यूटी मिलती है, लेकिन निमित्त बनने वाली टीचर को भी निमित्त किसने बनाया? इसमें जब बाप बीच में हो जाएगा तो माया भाग जाएगी, ईर्ष्या भाग जाएगी। लेकिन जैसे कहावत है ना, या होगा बाप और या होगा पाप। दुनिया में गाते थे, जाके हृदय पाप है उसके हृदय में बाप नहीं हो सकता। या तो पाप होगा या बाप होगा। ईर्ष्या भी पाप कर्म कराती है। ईर्ष्या करना भी पाप कर्म है, क्योंकि पहले तो हम खुद दुखी हो रहे हैं, फिर जो हमारे संबंध संपर्क में आएंगे वो भी दुखी होंगे। अगर समझो बाप ने निमित्त बनाया है तो बाप जो कार्य करते हैं उसमें कल्याण ही है। हर बात में कल्याण ही है। अगर उसकी कोई ऐसी बात अच्छी ना भी लगती है, रॉन्ग भी हो सकती है, क्योंकि सब पुरुषार्थी हैं। अगर रॉन्ग भी है तो अपनी शुभ भावना से ऊपर दे देना चाहिए। ईर्ष्या के वश नहीं, लेकिन बाप की सेवा सो हमारी सेवा। इस शुभ भावना से
श्रेष्ठ जिम्मेवारी से ऊपर बात दे देनी चाहिए। देने के बाद खुद निश्चिंत हो जाओ। फिर ये नहीं सोचो कि ये बता दी, फिर क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं, हुआ या नहीं, ये जिम्मेवारी बड़ों की हो जाती है। आपने शुभ भावना से दी। आपका काम है अपने को खाली करना। अगर देखते हो बड़ों के ख्याल में बात नहीं आई तो भल दोबारा लिखो, लेकिन सेवा की भावना से। अगर निमित्त बने हुए कहते हैं कि इस बात को छोड़ दो, तो अपना संकल्प और समय व्यर्थ नहीं गवाओ। अब सोचना बंद कर दो। आपका फर्ज था, आपने बड़ों को बता दिया। अब बड़े जाने, बड़ों का काम जाने, मेरा काम उसको सोचने की जरूरत। ईर्ष्या नहीं करो, लेकिन किसका कार्य है, किसने निमित्त बनाया, उसको याद करो। किस विशेषता के कारण उनको विशेष बनाया गया, ये विशेषता अपने में धारण करो तो रेस हो जाएगी, ना कि रीस। समझा? अपसेट कभी नहीं होना चाहिए। जिसने कुछ कहा उनसे ही पूछना चाहिए कि आपने किस भाव से कहा। अगर वे स्पष्ट नहीं करते तो निमित्त बने हुए से पूछो कि इसमें मेरी गलती क्या है। अगर ऊपर से वेरीफाई हो गया आपकी गलती है, आपकी गलती नहीं है, तो आप निश्चिंत हो जाओ। एक बात सभी को समझनी चाहिए कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहां ही हिसाब किताब चुकता होता। चाहे कोई ब्राह्मण आत्मा है, चाहे ब्राह्मण आत्मा नहीं है, हर आत्मा का हिसाब किताब यही चुकतू होना है। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहां ना कहां निमित्त बन जाते हैं। तो घबराओ नहीं कि ये ब्राह्मण परिवार में क्या होता है। ब्राह्मणों का हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा ही चुकतू होना है। भाई जिसके साथ जैसा हिसाब किताब है वो अपना अपना हिसाब किताब तो चुकतू करेंगे ना। ये चुकतू हो रहा है, इसी खुशी में रहो। हिसाब किताब चुकतू हुआ और तरक्की ही हो जाएगी। अभी एक वायदा करो कि छोटी छोटी बात में कंफ्यूज नहीं होंगे। छोटी छोटी बात में कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रॉब्लम नहीं बनेंगे।
लेकिन प्रॉब्लम को हल करने वाले बनेंगे। समझा? प्रॉब्लम को हल करने वाले बनेंगे। समझा? अमेरिका पार्टी से आप सब बाप दादा के सिर के ताज श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल श्रेष्ठ होगा। कभी कभी नहीं, सदा। क्योंकि सदा का वर्षा पा रहे हो ना। तो सदा, जब सदा का वर्षा पाने के अधिकारी हो तो स्थिति भी सदा काल की। सदा शब्द को सदा याद रख। यही वरदान सभी बच्चों को बाप दादा देते हैं। सदा खुश रहेंगे, सदा उड़ती कला में रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। ऐसे वरदान लेने वाली आत्माएं सहज योगी स्वतः हो जाएंगी, हो जाती। आज खुशी का दिन है। सबसे अधिक खुशी किसको है? सबसे अधिक खुशी किसको है? बाप को है या आपको? बच्चों को है। किसको ज्यादा खुशी है? जी बच्चों को। बच्चों को है। बाप दादा को ये खुशी है कि ऐसा कोई बाप दादा को ये खुशी है, ऐसा कोई बाप सारे वर्ल्ड में नहीं होगा। ऐसा कोई बाप सारे संसार में नहीं होगा जिसका हर बच्चा श्रेष्ठ हो, जिसका हर बच्चा श्रेष्ठ हो। बाप दादा एक एक बच्चे की अगर विशेषता का वर्णन करे तो कई वर्ष बीत जाए। हर एक बच्चे की महिमा के बड़े बड़े शास्त्र बन जाए। सच बोल रहे हैं या मक्खन लगा रहे हैं? क्यों भाई, आपका बाप सच बोल रहा है या मक्खन लगा रहा है? जी विशेषता भी बाबा की है। विशेषता बाबा की दी हुई है। बाबा का बड़प्पन है। मक्खन लगा रहा है ना। बड़प्पन का मतलब है कि मक्खन लगा रहे हैं ना। मक्खन लगा रहे भाई जी। पूरा एकदम कि मेरा एक वर्षों लग जाए एक एक बच्चे की विशेषता लिखते बताओ भाई जी। जो शास्त्र बने हैं ना द्वापर युग में, बाप और बच्चों के गायन के शास्त्र बने। उसमें बच्चों की विशेषताओं का वर्णन किया। पहली लाइन तो देखो ना कैसे कहते हैं बाबा, हर एक बच्चा श्रेष्ठ। जिसका हर एक बच्चा श्रेष्ठ है। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो श्रेष्ठ ना, क्योंकि हर एक में कोई ना कोई विशेषता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं कि जिसमें कोई विशेषता ना हो, गुण ना हो। बाप दादा, हर एक आत्मा अपने आप में संपूर्ण है ना। हर एक आत्मा अपने आप में संपूर्ण है, विशेष है।
यूनिक है, अद्वितीय है, उस जैसी कोई और आत्मा नहीं है। बाप दादा एक एक बच्चे की अगर विशेषता का वर्णन करे तो कई वर्ष बीत गए। हर एक बच्चे की महिमा के बड़े बड़े शास्त्र बन जाए, विशेष आत्मा हो, ऐसा निश्चय हो तो सदा माया जीत स्वतः ही बन जाएंगे। मैक्सिको ग्रुप से जितना दूर है उतना दिल से समीप हो, ऐसा अनुभव करते हो, ऐसा अनुभव करते हो। सभी ने अपनी सीट बाप दादा को का दिल तक रिजर्व कर लिया। बाप दादा एक एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं। एक एक रत्न स्थापना के कार्य का सफल करने के निमित्त, तो अपने को इतने अमूल्य रत्न समझते हो। कितनी भाग्यवान हो, कितनी भाग्यवान आत्माएं हो जो इतनी दूर से भी बाप ने ढूंढ लिया और ढूंढकर अपना बनाया है। आज की दुनिया में जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य हैं, उनों से आप पदम गुणा अधिक भाग्यवान हो। बस इसी खुशी में रहो कि जो जीवन में पाना था वे पा लिया, वे पा लिया। न्यूजीलैंड, न्यू लैंड बना रहे हो ना? न्यूजीलैंड क्या बना रहा है? न्यू लैंड बना रहे हो ना? स्वयं को भी नया बनाया तो विश्व को भी नया बनाएंगे ना। अपना ऑक्यूपेशन यही सुनाते और लिखते हो ना कि हम सभी विश्व का नव निर्माण करने वाले हैं। तो जहां रहते हो उसको तो नया बनाएंगे ना। हर एक स्थान की अपनी विशेषता है। न्यूजीलैंड की विशेषता क्या है? न्यूजीलैंड में गए हुए भारतवासियों ने फिर से भारत के श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले बाप को पहचान लिया। भारत में रहते भारतवासी बच्चों ने नहीं जाना, लेकिन विदेश में रहते बच्चों ने भारत की महिमा को और बाप को जान लिया। न्यूजीलैंड में भारत के बिछड़े हुए बच्चे अच्छे अच्छे निकले हैं। टीचर्स पीछे मिली हैं, लेकिन सर्विस की स्थापना पहले की। इसलिए हिम्मत वाले बच्चे, उमंग उल्लास वाले बच्चे विशेष समझा। जर्मन और हैम्बर्ग सभी बाप दादा के अमूल्य रत्न हो।
कौन से रत्न हो और कहां रहते हो, मस्तक मणि हो, गले का हार हो, या कंगन हो। मस्तक मणि हो, गले का हार हो या कंगन हो, तो बाप दादा के विशेष श्रृंगार हो गए। सभी को ये नशा है ना कि हम विश्व के मालिक के बालक हैं। इसी नशे में, खुशी में सदा नाचते रहो। बाप के हाथ में हाथ है, बाप के हाथ में हाथ है। मालिक के बालक, किसके बच्चे हैं? मालिक के बालक हैं। हम इसी नशे में, खुशी में क्या करो? सदा नाचते रहो, सदा नाचते रहो। बाप के हाथ में हाथ है, बाप के हाथ में हाथ है। बाप के साथ खुशी में सारा समय नाचो। बाप दादा की कंपनी और बाप दादा के परिवार के, अभी और कहां क्लब आदि में जाने की आवश्यकता नहीं। सदा चेहरे में ऐसी खुशी की झलक हो जो आपका चीयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करे। कौन सा काम करे? बोर्ड का काम करे। इससे इसमें स्वतः एडवर्टाइज हो जाए। वो आपके पीछे पीछे आए, भाई तू कौन सी चक्की का आटा खाता है, कभी कभी तेरे को मुरझाया नहीं देखा, खुश 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 खुश। कैसे खुश रहता है तू, हमें तो बता। बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं। आपका खुशनुमा चेहरा, आपका खुशनुमा व्यवहार, आपका संतुष्ट होकर व्यवहार करना उनको आपके प्रति आकर्षित करे। आपका चेहरा ही बोर्ड का काम करेगा। बाप दादा को भी ग्रुप को देखकर के खुशी हो रही। जिस भी स्थान पर रहते हो, उस स्थान से बहुत चुने हुए रत्न बाप दादा ने जो निकाले हैं, वो रत्न यहां पहुंच गए, वो रत्न यहां पहुंच गए। बाप दादा की इलेक्शन में विशेष आत्माएं हो। इस इलेक्शन में मिनिस्टर आदि नहीं बनते, लेकिन यहां तो विश्व महाराजा बनते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।